हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड या थ्रेड लाइफ साइकिल। तो आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपको लाइफ साइकिल समझ में आए थ्रेड की स्टेट्स क्या होती है वो समझ में आए, यानी कि एट द एंड ऑफ दिस क्लास स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द साइकिल लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड एंड ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थ्रेड स्टेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। जैसे कि आपने देखा हुआ कि थ्रेड जो है एक लाइट वेट प्रोसेस है, या एक प्रोसेस के अंदर कुछ अलग अलग पार्ट्स को डिवाइड करते हैं, तो एक एक पार्ट को एक एक थ्रेड्स को दे दिया जाए तो वो एग्जीक्यूट करते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि थ्रेड इज अ सब प्रोसेस या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है। तो जब हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स होंगे तभी उसका यूज हो पाएगा, अदरवाइज सिंगल थ्रेड को तो हम एक प्रोसेस ही बोल सकते हैं। एक प्रोसेस तो हमेशा सिंगल थ्रेड की तरह काम करती ही है ना। तो जब मल्टीपल थ्रेड होंगे तभी उसका यूज होगा। तो हम देखेंगे मल्टी थ्रेडिंग में जब मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं हमारे पास तो वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, कैसे वो दूसरे को मौका मिलता है जब एक कोई वेटिंग कर रहा होता है या मल्टीपल थ्रेड्स आर वेटिंग फॉर द एग्जीक्यूशन, तो कौन उसके अंदर जाएगा, ठीक है, एग्जीक्यूट होने के लिए। तो ये जो चीज़ें हम देखेंगे तो इनको डिवाइड कर देते अपन लोग कई स्टेट्स में। यानी कि एक थ्रेड जो है अपने साथ अपने मतलब अपने लाइफ में कई स्टेट्स में होके गुजरता है। शुरुआत से मतलब क्रिएट होता है, फिर वो एंड होता है। ठीक है। तो उसके पहले जो उसके बीच में जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जाता है वो। तो हम आज देखने वाले हैं कि क्या लाइफ साइकिल रहती है कि किस किस स्टेट से होके गुजरता है ये। तो ये होता है कि जब आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं तो कौन सा थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है हमारा जेवीएम। तो जेवीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी एक थ्रेड को सिलेक्ट करे, उसको रन करे, फिर उसको वेट में जाने दे, फिर दूसरे को सिलेक्ट करे, उसको रन करे। तो ये डिपेंड करता है उसके शेड्यूलर पे। तो जेवीएम का जो शेड्यूलर है वो चूज करेगा कि किसको रन करना है और कितनी देर तक रन कराना है और कैसे कराना है। यानी कि ये टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी लाएगी? जेवीएम की। यूजर अपने हिसाब से उसमें कोड लिख सकता है किसके लिए, कि हो सकता है किसी थ्रेड को प्रायोरिटी ज्यादा देनी है तो वो यूजर जो है उस थ्रेड की प्रायोरिटी सेट कर दे। ठीक है। यूजर ही चाहता है कि ये थ्रेड जो है वेट पे चला जाए, या जब उसका काम हो जाए तो नोटिफाई कर दे किसी दूसरे थ्रेड को। तो ये जो चीजें हैं कुछ यूजर अपनी तरफ से कोड को ऐड कर देता है। और मेन जो है रनिंग जो है सिलेक्शन जो है वो किसके ऊपर रहेगा? जेवीएम के ऊपर रहेगा। तो जेवीएम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस थ्रेड को सिलेक्ट करेगा और किसको रन करेगा। ये तब की बात कर रहा हूँ जब आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा सीपीयू शेड्यूलिंग में या ओएस में, जब आपने देखा था कि कई सारी प्रोसेस हैं वो रन करना चाहती है, एग्जीक्यूट करना चाहती है, तो कैसे करते थे? शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती थी। ठीक है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपने पढ़ी थी। वैसे ही यहाँ पे भी देखा जाए तो जेवीएम जो है वो शेड्यूलर का काम कर रहा है। यहाँ पे जेवीएम एक शेड्यूलर है जो कि एक एक थ्रेड को शेड्यूल करता है। ठीक है। तो अपन इसको थ्रेड को प्रोसेस से एनालॉजी इसकी देख सकते हैं अपन लोग। तो हम बात कर रहे हैं थ्रेड की स्टेट्स के बारे में कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं। तो बेसिकली जावा को तो फोर जावा थ्रेड को तो 4 स्टेट में डिवाइड किया गया था, बट अपन इजीली अंडरस्टैंडेबल के लिए अपन देख रहे हैं उसको 5 स्टेट में। ठीक है ना। न्यू, रनेबल, रनिंग, नॉन रनेबल और टर्मिनेटेड। अकॉर्डिंग टू सन यहाँ पे सिर्फ 4 थी थ्रेड लाइफ साइकिल में। कौन सी थी वो? न्यू, रनेबल, नॉन रनेबल और टर्मिनेटेड। मतलब ये रनिंग वाली स्टेट अपन ने अपने हिसाब से ऐड की ताकि आपको सीपी शेड्यूलिंग से जो आपने प्रोसेस की शेड्यूलिंग की थी, ठीक है ना, प्रोसेस की जो स्टेट देखी थी उससे आपको ये मिलता जुलता लगे और आपको समझ में आसानी से आए। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि थ्रेड की स्टेट्स कितनी हैं। तो थ्रेड में आप ऐसा नहीं कि आप उसकी गिनती बताएं कि 4 हैं कि 5 हैं। ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसका यदि हम डायग्राम देखेंगे आगे चल के तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है। तो हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये स्टेट्स हैं न्यू, रनेबल, रनिंग, टर्मिनेटेड और नॉन रनेबल या ब्लॉक्ड। ठीक है। तो ये जो स्टेट्स हैं
किस किस स्टेट से गुजर रहा है, कैसे कैसे गुजर रहा है, उसके हिसाब से उसकी क्या बनती है, साइकिल बनती है, लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड, यानी कि इन स्टेट से होकर गुजरता है। तो लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड की हम बात करें तो यही उसकी लाइफ साइकिल है कि सबसे पहले कोई थ्रेड जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है, तो क्या रहता है न्यू। फिर उसको जब स्टार्ट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, रनेबल में आ जाता है, यानी कि वो अब रन कर सकता है कभी भी जब जेवीएम चाहे उसको, ठीक है। जब जेवीएम उसको सेलेक्ट कर लेता है किसी एक थ्रेड को आउट ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स, तो वो क्या हो जाता है, रनिंग स्टेट में जाता है। अब रनिंग के बाद मान लो उसका काम खत्म हो जाता है तो क्या होता है, वो टर्मिनेटेड स्टेट में आ जाता है, यानी कि एंड हो जाता है वो। अदरवाइज क्या हो सकता है वहां पर कि मान लो खत्म ना हो, किसी दूसरे इवेंट के लिए वो वेट कर रहा हो, तो क्या आ जाएगा फिर वो वेट स्टेट में जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रनेबल स्टेट में। या हो सकता है कि वो ब्लॉक हो जाए किसी दूसरे के कारण, या हो सकता है वो स्लीप पे चला जाए, या उसको लॉक ना मिले किसी पे, ठीक है। तो ये कई सारी सिचुएशन हो सकती हैं जब अपना थ्रेड रनिंग से नॉन रनिंग या नॉन रनेबल में आता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये नहीं है कि जेवीएम उठा के आपको रनिंग में डाल देगा, नहीं। अब इस स्टेट से क्या होगा, जब भी वो इसको नोटिफाई मिलेगा या स्लीप से बाहर आएगा या इसको लॉक मिलेगा, ठीक है, तो फिर इस स्टेट से ये कहाँ जाएगा, रनेबल में जाएगा, ठीक है। उसके बाद वही सेम प्रोसेस, रनेबल के बाद फिर रनिंग में आएगा जब जेवीएम उसको शेड्यूल करेगा, ठीक है। यदि कोई भी यहाँ पे थ्रेड नहीं तो डायरेक्टली इसको कर सकता है, या मल्टीपल थ्रेड्स हैं उसमें तो हो सकता है उसका नंबर तुरंत आ जाए, या हो सकता है उसका नंबर बाद में आए, है ना। ये डिपेंड करेगा अपने जेवीएम के शेड्यूलिंग पे। तो रनिंग के बाद ये जाता है नॉन रनेबल स्टेट में, और यहाँ के बाद यहाँ नहीं आता है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। एक एरो अपन यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से जो है हमारा एरो इस तरह से जा सकता है, ठीक है ना, कि रनिंग से भी रनेबल में जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपने अपने जेवीएम पे। हो सकता है कि जेवीएम ने ऐसे शेड्यूलिंग की है कि रनेबल में मान लो 4 थ्रेड्स हैं, ठीक है, तो चारों थ्रेड के लिए उसने कुछ समय दिया कि कुछ कुछ समय के लिए रनिंग में आएगा, बाकी उसको हम रनेबल में भेज देंगे। तो रनिंग से भी रनेबल में जा सकता है, ठीक है। तो ये एरो भी आप देखें कि ये भी अपना ऐसा हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों डायरेक्शन में उसका चलेगा, ठीक है। तो न्यू से आपका रनेबल में आएगा, पर रनेबल से कभी न्यू में नहीं जाएगा। रनेबल से आपका रनिंग में आ सकता है, रनिंग से आपका रनेबल में भी जा सकता है, और रनिंग से आपका ब्लॉक में भी जा सकता है, ठीक है ना। अब ब्लॉक से डायरेक्टली यहाँ नहीं आएगा रनिंग में, ठीक है। यहाँ से नॉन रनेबल से कहाँ जा सकता है, रनेबल में। या हो सकता है कि वो टर्मिनेट भी हो जाए यहाँ से अब्रप्टली। तो ये जो है आपके स्टेट्स हैं थ्रेड्स के। तो न्यू, रनेबल, रनिंग, नॉन रनेबल, रनेबल, फिर टर्मिनेटेड। तो हम ये देखते हैं कि न्यू कब होता है हमारा थ्रेड। आपने देखा है कि जब आप कोई प्रोग्राम बनाते थे, क्रिएटिंग अ थ्रेड यूजिंग थ्रेड क्लास बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास और बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, तो जब आप किसी थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, तब आपका नया थ्रेड बन जाता है, तो वो कहलाता है न्यू थ्रेड इज क्रिएटेड। फिर रनेबल में कब कहलाता है थ्रेड, जब आप उस थ्रेड ऑब्जेक्ट पे स्टार्ट मेथड कॉल कर देते हैं। मान लो आपने टी बनाया था थ्रेड, और आपने किया टी डॉट स्टार्ट, तब जाके आपका जो थ्रेड है वो रनेबल में आता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करने से क्या होता है, रन मेथड कॉल होती है, तो फिर वो आपका एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाता है। अब रेडी कभी भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा किस पे, रनिंग में। तो जब जेवीएम उसको एग्जीक्यूट करने लगता है, यानी कि वो रन करने लगता है, तब वो कहलाता है रनिंग स्टेट में। फिर रनिंग से जब नॉन रनिंग या नॉन रनेबल या ब्लॉक स्टेट में तब जाता है जब वन ऑफ द मल्टीपल इवेंट हो, जैसे कि स्लीप मेथड कॉल हुई हो, या ब्लॉक कॉल हुआ हो, या ब्लॉक ऑन आईओ, मतलब कि हो सकता है इसको किसी इनपुट आउटपुट की आवश्यकता है और वो चीज़ अभी फ्री नहीं है, तो ये वेट करेगा, तो ये ब्लॉक ऑन आईओ कहलाएगा। मान लो किसी और प्रोसेस के लिए वेट कर रहा हो, वेट फॉर लॉक, यानी कि किसी और ऑब्जेक्ट पे उसको जाना है, किसी और थ्रेड, किसी और मेथड पे जाना है जो कि किसी और ऑब्जेक्ट के पास है, और उस ऑब्जेक्ट पे लॉक किसी दूसरे थ्रेड ने लेके रखा हुआ है, ठीक है। तो उस लॉक के लिए वेट करेगा, या सस्पेंड में, या फिर वेट में। तो इन सारी कंडीशन में ये रनिंग से नॉन रनेबल में आ जाता है। फिर यहीं से ये सारी चीजें यदि उसकी फुलफिल हो जाती हैं तो वापस वो रनेबल में जाएगा, कि स्लीप डन हो गया होगा, आयु कंप्लीट हो गया होगा, लॉक मिल गया होगा, रिज्यूम हो गया होगा, नोटिफाई हो गया होगा, या नोटिफाई ऑल हो गया होगा, ठीक है। यानी कि जिसके लिए वेट कर रहा था तो उस चीज ने उसको नोटिफाई कर दिया कि आप अब जा सकते हो। तो ये जो है, ये सारे इवेंट जिनके कारण ये ब्लॉक हुआ था, वो यदि कंप्लीट हो जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं, तो फिर ये वापस रनेबल में आएगा। और यदि रनिंग के बाद उसका काम खत्म हो जाता है तो वो टर्मिनेटेड में आ सकता है, यानी कि रन मेथड एग्जिट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो ये फिर क्या हो जाता है, टर्मिनेटेड हो जाता है। तो ये आपकी क्या है, लाइफ साइकिल है।
ठीक है ना। तो थ्रेड की आप हमारी लाइफ साइकिल थी। तो देख लें न्यू स्टेट क्या होता था, जो मैंने आपको समझाया कि द थ्रेड इज इन न्यू स्टेट इफ यू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ थ्रेड क्लास बट बिफोर द इन्वोकेशन ऑफ स्टार्ट मेथड। यानी कि जब आप किसी थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो न्यू क्लास में न्यू स्टेट में आ जाता है बिफोर स्टार्ट मेथड कॉल। ठीक है ना। रनेबल में कब आएगा? द थ्रेड इज इन रनेबल स्टेट आफ्टर इन्वोकेशन ऑफ स्टार्ट मेथड। यानी कि जब स्टार्ट को वो कॉल कर देता है तब वो रनेबल में आ जाता है, बट द थ्रेड शेड्यूलर हैज नॉट सेलेक्टेड इट टू बी द रनिंग थ्रेड। यानी कि आपने तो स्टार्ट मेथड कॉल कर दी, तो आप रनेबल में आ गए, बट अभी भी जेवीएम ने आपको शेड्यूल नहीं किया है। ठीक है, तो रनिंग में नहीं आया हुआ है। रनिंग में कब आएगा? जब थ्रेड शेड्यूलर हैज सिलेक्टेड इट। यानी कि आप रनेबल में हो और फिर आपके शेड्यूलर ने आपको सिलेक्ट कर लिया कि आप रनिंग में आ जाओ। यानी कि जब एक्चुअल में आपका काम हो रहा होगा तब आप कराए वो रनिंग स्टेट में। ठीक है ना। नॉन रनेबल या ब्लॉक कब होगा? जब थ्रेड इज स्टिल अलाइव बट इज करेंटली नॉट एलिजिबल टू रन। यानी कि आपको रनिंग में ले लिया था पर हो सकता है किसी इवेंट के कारण आपको ब्लॉक कर दिया गया, तो आप अभी भी आपका काम चल रहा है, आप स्टिल अलाइव हो, थ्रेड जो है हमारा उसका काम खत्म नहीं हुआ, बट इट इज नॉट एक्चुअली रनिंग। ठीक है ना, इट इज वेटिंग फॉर समथिंग। तो ये कहलाएगा हमारा ब्लॉक्ड स्टेट या नॉन रनेबल स्टेट। फिर आता है टर्मिनेटेड। तो अ थ्रेड इज टर्मिनेटेड और डेड स्टेट व्हेन इट्स रन मेथड एग्जिट्स। यानी कि जैसे ही रन मेथड खत्म हो जाती है एग्जीक्यूशन, यानी आपका जो एग्जीक्यूशन था वो खत्म हो गया तो टर्मिनेट हो जाएगा ये आपका। ठीक है ना। तो इसको टर्मिनेटेड भी बोल सकते हैं और डेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने देखा कि क्रिएटिंग अ थ्रेड इज इजी एज कंपेयर टू क्रिएटिंग अ प्रोसेस। ठीक है ना, प्रोसेस को क्रिएट करना टफ होता है, यानी कि स्पेस भी लेता है, मेमोरी भी लेता है, टाइम भी लेता है ना। स्पेस एंड टाइम दोनों चीजें लेता है इसमें। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि ईजी है थ्रेड क्रिएट करना। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कंटेक्स्ट स्विचिंग भी बहुत कम होनी है, आपको मेमोरी भी आपको सेम यूज करनी है, और आपका काम भी छोटा है। ठीक है, और उनकी वर्किंग भी ईजी है। देयर कैन बी मल्टीपल प्रोसेसेस इनसाइड द ओएस एंड वन प्रोसेस कैन हैव मल्टीपल थ्रेड्स। ये भी हमने देखा था कि आपके पास कई सारी प्रोसेस होती हैं ओएस में, और एक ओएस एक प्रोसेस में कई सारे थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग होती है। और कैसे थ्रेड वर्क करता है, कैसे किन किन स्टेट्स में जाता है, तो वो न्यू में जाता है, फिर रनेबल में जाता है, रनिंग में जाता है, रनिंग के बाद वो नॉन रनेबल में जा सकता है और टर्मिनेट में भी जा सकता है। नॉन रनेबल के बाद वो रनिंग नॉन रनेबल के बाद वो रनेबल में जा सकता है, फिर रनिंग में जा सकता है, फिर टर्मिनेट हो सकता है। तो ये चीज़ें हमने देखी थी आज की क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे थ्रेड क्लास की मेथड्स, थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर हम देखेंगे। ठीक है, आज का असाइनमेंट आपका ये है कि आपको ये पढ़ के आना है कि when the thread goes to non runnable state from running state। ठीक है ना, जो मैंने अभी बताया था आपको, और स्टडी करना कि किन किन केस में ऐसा होता है कि वो नॉन रनेबल स्टेट में आता है। ठीक है, आज की जो अपनी रेफरेंस थी वो ये है द बुक, द कंप्लीट रेफरेंस बुक। ठीक है, और ये यूट्यूब चैनल की मेरी प्लेलिस्ट है, और ये वेबसाइट की लिंक है। ओके, गुड बाय।